हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स लास्ट में बताए थे। रजिस्टर के बारे में बताए थे। रजिस्टर के बारे में बताए थे कि रेजिस्टेंस जिसमें है, जो भी एलिमेंट में, जो भी कंपोनेंट में, उसको हम लोग रजिस्टर कहेंगे। अब बहुत सारा रजिस्टर आपको दिया हुआ है, बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसका कंबाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एक कॉम्बिनेशन जो होता है दो तरह से हो सकता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। पहला देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। सीरीज का मतलब होता है बहुत सारा रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। जैसे बताए थे, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह का होता है। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। एक दूसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस दिया हुआ है R3। मान लेते हैं 3 गो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो कहता है कि एक रेजिस्टेंस को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथा से इस तरह जोड़ते हैं। जब एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरा से जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब इसमें हमको करंट फ्लो, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम जरा इस सर्किट को कंप्लीट करें। सर्किट को कंप्लीट करें मतलब एक मीटर लगा दीजिए, एक सेल लगा दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल सेल का कितना है, V है। करंट इसमें फ्लो हो रहा है I, मेन करंट फ्लो हो रहा है I। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो करंट जाएगा, ये करंट जाएगा, यही I करंट जाएगा इसमें, यही I करंट जाएगा इसमें, और यही I करंट जाएगा इसमें। मान लेते हैं इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इस पॉइंट को D मान लीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है सीरीज कॉम्बिनेशन का, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात यह है, पहला पॉइंट यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सब में सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सब में सेम होता है। कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट flowing through each resistor are equal या सेम। हर एक रजिस्टर में अमाउंट ऑफ करंट का वैल्यू सब में सेम होता है। यदि इसमें I1 है, इसमें I है, तो इसमें भी I है, इसमें भी I है। लेकिन यह जो पोटेंशियल हम लोग दे रहे हैं, ये जो सेल लगा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल का वैल्यू सब में बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल क्रॉस R1 मान लेते हैं कि V1 है, पोटेंशियल क्रॉस R2 मान लेते हैं V2 है, पोटेंशियल अक्रॉस
3 मान लेते हैं V3। मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor are different। हर एक रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सब में अलग अलग होगा। इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। अब आप कह सकते हैं कि किसके में पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसमें पोटेंशियल कम होगा। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। अब यहां I क्या है? I तो कांस्टेंट है। मतलब फॉर कांस्टेंट करंट कर सकते हैं, फॉर कांस्टेंट करंट यदि करंट का वैल्यू सेम है तो V इज प्रोपोर्शनल टू R। V इज प्रोपोर्शनल टू R। कहने का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है उसका पोटेंशियल कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? देखिए ये जो टोटल पोटेंशियल है यही टोटल पोटेंशियल सब में बढ़ गया है। टोटल पोटेंशियल सब में बढ़ गया है। इसका मतलब यदि हम सब को जोड़ देंगे तो यह इक्विवेलेंट पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। The main potential is distributed on different resistor। So ये जो मेन जो है, ये जो V का वैल्यू है सब के जोगफल के बराबर होगा। चूंकि यही मेन जो पोटेंशियल है यही सब में बढ़ गया है तो मेन पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट रजिस्टर। डिफरेंट रजिस्टर में बढ़ गया है, इसलिए कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जरा हम ओम का नियम अप्लाई करें हर एक रजिस्टर के लिए। हर एक रजिस्टर के लिए यदि हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? Applying Ohm's law, for रजिस्टर R1 के लिए हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू करंट है I, रेजिस्टेंस है R1 तो V1 इक्वल टू कर सकते हैं I इंटू R1। फॉर रजिस्टर R2 V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2। इसी तरह फॉर रजिस्टर R3 के लिए कह सकते हैं V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। सब में करंट का वैल्यू सेम है तो पहला के लिए V1 इक्वल टू I इंटू R1, दूसरा के लिए V2 इक्वल टू I इंटू R2, तीसरा के लिए V3 इक्वल टू I इंटू R3। अब कहता है
कि यदि ये तीनों का हमको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यह जो सीरीज कॉम्बिनेशन है HRS, मान लेते हैं ये तीन ही हम लोग जोड़े हैं या जितना भी जोड़े हैं सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS। तो पूरे इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन के लिए टोटल पोटेंशियल हो गया V, मेन करंट हो गया I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया RS। तो हो गया V इक्वल टू I इंटू RS। ये सारा वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, इसमें पुटअप कर दीजिए। सारा वैल्यू यदि इसमें हम पुटअप कर देते हैं तो क्या होगा, ये सारा वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन V इक्वल टू कितना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें हम पुटअप करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू RS। V1 इक्वल टू कितना है, I इंटू R1। V2 इक्वल टू कितना है, I इंटू R2। V3 इक्वल टू कितना है, I इंटू R3। तो I इंटू RS इक्वल टू हो गया, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS का वैल्यू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। कब, जब आपके पास 3 गो रेजिस्टेंस है, तब 3 रेजिस्टेंस है, 3 गो रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया RS इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरा सोचिए कि इस तरह आपके पास n रजिस्टर है, बहुत सारा रजिस्टर है, तो क्या होगा, इसी तरह मान लेते हैं बहुत सारा रजिस्टर है, तो क्या होगा, केस 1 देखिए, इफ n registers are connected in series, बहुत सारा रजिस्टर है, डिफरेंट रजिस्टर है, तो डिफरेंट रजिस्टर मान लेते हैं सीरीज में जोड़ा गया। इफ n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना रहता है सबको हम लोग जोड़ देंगे। रेजिस्टेंस जैसा आप जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या है,
एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा सबको हम अलजेब्रिकल मेथड से जोड़ देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये तो हो गया जब n रजिस्टर है, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर है तब। ऐसा भी आप कर सकते। अच्छा, एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सबसे बड़ा होता है। यह RS इज ग्रेटर देन R1, RS इज ग्रेटर देन R2। इसी तरह RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन RL, सबसे बड़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट सबसे बड़ा होता है। तो कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is larger than, बड़ा होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन ईच रजिस्टर। जितना भी आपको रजिस्टर दिया हुआ है, जितना भी आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें जो सबसे मैक्सिमम है, सबसे जो बड़ा है, यह इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन ईच रजिस्टर। जो भी आपको रजिस्टर दिया हुआ है, जो भी आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसमें से जो मैक्सिमम होगा, उसमें से जो बड़ा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू उससे भी बड़ा होगा। क्योंकि यहां इक्विवेलेंट सब का समेशन है, सबको जोड़िएगा, तो सबको जोड़िएगा तो निश्चित रूप से उसका जो समेशन होगा सबसे बड़ा होगा। ये तो हो गया जब आपको इन रजिस्टर डिसिमिलर बहुत सारा रजिस्टर आप सीरीज में जोड़ दिए हैं। तब मान लेते हैं बहुत सारा रजिस्टर है और सब रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। इफ n रजिस्टर ऑफ इक्वल केस 2 देखिए, if n registers each of equal resistance are connected in series। कह रहा है कि बहुत सारा रजिस्टर तो है, बहुत सारा रेजिस्टेंस तो है, लेकिन सबका रेजिस्टेंस इक्वल है। इफ एन रजिस्टर ईच ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, सबका रेजिस्टेंस बराबर है, और तब आप सीरीज में जोड़े हैं, तब क्या होगा? तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू R प्लस R अप टू n टर्म्स, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R n टर्म्स है, तो n टर्म्स का मतलब हो गया R इंटू n, मतलब यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है NR। या यदि यहां इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है RS बाई N।
बहुत सारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू, हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट एक का आपका पता है, तो नंबर जितना है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा। या सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका पता है, आरएस पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रजिस्टर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। 3 का हम फॉर्मूला डिराइव किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह यदि n रजिस्टर, बहुत सारा रजिस्टर है लेकिन सब का रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, तो सबको हम लोग अलजेब्रिकल मेथड से जोड़ देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना है सबको जोड़ देंगे। और जब बहुत सारा रजिस्टर है लेकिन सबका रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या करेंगे, गिन लेते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर है n, तो एक में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब जरा इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाइए, उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.3 है। क्या कहता है, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। 3 रजिस्टर 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। क्या कहता है, 3 रजिस्टर है, R1 का वैल्यू है 1 ohm, R2 का वैल्यू है 2 ohm, R3 का वैल्यू है 3 ohm, आर कंबाइंड इन सीरीज, सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 ohm। पहला तो आंसर ये हो गया कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया 6 ohm हो गया। अब इसका बी क्या कहता है, सो देखिए। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। एक कॉम्बिनेशन को क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, बैटरी से जोड़ दिया गया है। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो सेल है, इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो कह रहा है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू, मतलब V1 का वैल्यू क्या होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा, V3 का वैल्यू क्या होगा। V1 V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर का वैल्यू का मतलब हो गया कि R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3 का वैल्यू आपको निकालना। इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले मेन करंट का वैल्यू आप निकाल लीजिए। मेन करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के लिए आप कह सकते हैं टोटल पोटेंशियल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
या आई इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर एस। टोटल पोटेंशियल है V का वैल्यू है 12 वोल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 6, मतलब मेन करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर हो जाएगा V1 का वैल्यू हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसमें भी करंट जाएगा I, इसमें भी करंट जाएगा I, इसमें भी करंट जाएगा I, क्योंकि सीरीज में करंट का वैल्यू सब में सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी आपने पढ़ा कि सब में करंट का वैल्यू सेम होता है। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, करंट का वैल्यू हो गया 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1, तो ये हो गया 2 वोल्ट। V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, उसमें भी करंट है I, रेजिस्टेंस है R2, करंट हो गया 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 वोल्ट। उसी तरह पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, तो V3 करंट का वैल्यू है I, रेजिस्टेंस का वैल्यू है R3, तो करंट इंटू R3, करंट का वैल्यू हो गया 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 3, हो गया 6 वोल्ट। टेस्ट करना है तो आप इससे भी टेस्ट कर सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, यहां कितना हो गया 2 + 4 6 + 6 12 वोल्ट। यहां भी टोटल हो गया 6 वोल्ट, और यहां भी यहां भी हो गया 12 वोल्ट, और यहां भी टोटल पोटेंशियल दिया हुआ है, सेल का दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये भी एक आंसर हो गया, सेकेंड का आंसर ये हो गया, फर्स्ट का आंसर। तो ये है रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।